तो यारो कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूं सस्ता नायर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, वो भी हिंदी में। और हाँ यार, मैंने नीचे अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया है, तो जाओ जाके मुझे फॉलो करो, वहाँ पे तुम मुझसे पर्सनल में कम्युनिकेट भी कर सकते हो। अब फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और विभूषण लांछन को बात बनाकर वापस चलने को बोल रहा होता है, क्योंकि वो फेरी जिनलिंग के कुत्ते के भौंकने की आवाज़ से डर गया होता है। इस पे लांछन बोलता है कि फेरी जिनलिंग का एक ट्रेंड कुत्ता है जो कि बुरी शक्तियों को ढूंढ सकता है। अगर वो इतनी तेजी से भौंक रहा है तो जरूर उसको कुछ मिला होगा। जिनलिंग का नाम सुनते विभूषण अंदर की तरफ जंगल में भागता हुआ चला आता है और उसके साथ साथ लांछन भी चला आता है। तभी अंदर जाने के बाद जो पूरा का पूरा जंगल होता है वो ग्लिच सा हो रहा होता है, जिसे देखकर विभूषण और लांछन दोनों समझ जाते हैं कि ये पूरा जंगल एक छलावा है। और विभूषण एक पत्ती को चलाते हुए बोलता है कि ये हमें कैद नहीं कर पाएगा। उधर ऊपर आसमान की तरफ लान हुआन और जिंगवांग याओ भी किंग हे की तरफ जा रहे होते हैं अपनी तलवारों में उड़ते हुए। इस पर लान हुआन के पूछने के बाद जिंगवांग याओ बताता है कि उसे अभी तक कोई भी खबर नहीं मिली है डेमोनिक हाथ की जगह के बारे में, कि वो आखिर किंग हे में किस जगह पे है। और अगर वो वहाँ पे है तो हुजोंग काफ़ी ज़्यादा खतरे में है, हमें वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचना होगा ताकि उसकी मदद कर सकें। वहाँ पहुँचकर उन्हें पता चलता है कि हुजोंग काफ़ी देर पहले ही कहीं बाहर चला गया है और वो कहाँ गया इस बारे में किसी को भी पता नहीं है। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर पत्ती की मदद से दोनों छलावे के जंगल को पार कर लेते हैं और एक वीरान पड़े हुए गुंबद के किले में पहुँचते हैं और वहीं पे फेरी खड़ा होता है। इसे देखकर विभूषण लांछन के पीछे छुप जाता है। तई फेरी आके विभूषण के कपड़े को अपने दांतों से पकड़ के खींचता हुआ उसे कहीं ले जा रहा होता है और वो लांछन के हाथ को बहुत जोर से पकड़े होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। तभी फेरी उन्हें गुंबद में बने एक छेद के पास ले के खड़ा कर देता है, जिसके अंदर जाने के बाद विभूषण को जोर जोर से कानों में चुभने वाली आवाज़ें आती हैं। जिस पर लांछन उससे बोलता है कि ये जरूर कोई सुरक्षा एरे है जिसको बनाया गया है भूतों और राक्षसों को यहाँ से बाहर रखने के लिए, और ये छेद एक जादू के हथियार से तोड़कर किया गया है। इस पर विभूषण बोलता है कि भला इस गुंबद में दरवाजे खिड़कियाँ कहीं हैं नहीं, तो भला इसके अंदर कोई घुसेगा कैसे? तो यहाँ पर इस एरे को बनाने की आखिर जरूरत ही क्या है? और ये छेद जरूर जिनलिंग ने किया होगा। तभी उन्हें एक खुफिया दरवाजा मिलता है जिसे खोलकर दोनों अंदर चले जाते हैं और अंदर सारी मसाले होती हैं वो अपने आप जल जाती हैं एक एक करके। फिर दोनों एक गलियारे को पार करके एक बड़े से हॉल में पहुँचते हैं जिसके बीच में एक ताबूत रखा होता है, जिसे विभूषण खोल देता है। तभी ताबूत खुलने के बाद अंदर से बहुत तेज रोशनी निकलती है और जोर से हवा बाहर की तरफ निकलती है और फिर से वही कान फोड़ देने वाली आवाज़ सुनाई देती है। थोड़ी देर तक ऐसा होने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और फिर अंदर सेबर यानी कि एक चौड़ी भारी तलवार रखी होती है, जिसे देखकर लांछन बोलता है कि पहले बिना दरवाजे का किला और अब एक ताबूत के अंदर रखी हुई सेबर, यहाँ जरूर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। इस पे विभूषण जिनलिंग के बारे में पूछता है तो लांछन बोलता है कि मैं पता लगाता हूँ, और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर लांछन अच्छी आत्माओं को बुलाता है और विभूषण के पूछने पे बताता है कि यहाँ की जो आत्माएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, उन्हें खुद भी नहीं पता है कि आखिर इस जगह पे चल क्या रहा है। फिर विभूषण जिनलिंग के बारे में पूछता है, जिस पे लांछन बताता है कि जिथर की एक एक धुन के बजने पे साउथ वेस्ट की तरफ मुड़कर एक एक कदम आगे बढ़ाना, जब धुन बजना बंद हो जाएगी तब वो तुम्हारे आगे होगा। जिस पे विभूषण वैसे ही करता है और वो एक दीवार के सामने पहुंच जाता है। फिर वो दीवार को तोड़ देता है जिसके अंदर से जिनलिंग बाहर की तरफ गिरता है। जिनलिंग होता है वो बेहोश होता है और विभूषण के काफ़ी ज़्यादा जगाने के बावजूद उस पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा होता, वो होश में नहीं आ रहा होता है। फिर उसकी नज़र जिनलिंग के पैर की तरफ पड़ती है जहाँ पर एक हरे कलर का निशान होता है। वो एक तरीके का श्राप होता है जो किसी बहुत ही खतरनाक शख्स या किसी बहुत ही खतरनाक जीव ने उसे दिया होता है। तभी विभूषण अंदाज़ा लगाता है कि ये डेमोनिक हाथ का काम तो नहीं है, वरना इससे भी बुरी हालत होती। तभी छुपके से एक बेल आती है और जिनलिंग के पैर पर लिपट कर उसे एकदम से खींच कर ले जाने लगती है, जिस पे लांछन उस बेल को काट देता है और वहां से भागने को बोलता है। फिर विभूषण आगे जिनलिंग को लेके वहां से भाग रहा होता है और लांछन पीछे बेलों को काटता हुआ आ रहा होता है। फिर दोनों बाहर की तरफ आ जाते हैं और लांछन उसके पैर के श्राप पे एक सील लगा देता है। तभी फेरी वहीं बाहर खड़ा होता है और वो भौंकता हुआ किसी दूसरी जगह की तरफ चला जाता है, जिस पे लांछन विभूषण को बोलता है कि मैं उसके पीछे जा रहा हूँ और तुम इसे लेकर वापस नीचे चले जाओ, हम दोनों टाउन में मिलेंगे। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर विभूषण उस श्राप के सारे इफेक्ट्स के बारे में सोच रहा होता है जो कि होते हैं हेलुसिनेशन, वो भी बुरी यादों के और उनके सपने, जिस पे जिनलिंग अपने माँ बाप को याद कर रहा होता है। तभी विभूषण उसके सपनों में घुस जाता है जहाँ उसे उसका बचपन देखने को मिलता है, जहाँ पर उसे बच्चे चिढ़ा रहे होते हैं क्योंकि उसके माँ बाप नहीं होते हैं और वही बातें बोल रहे होते हैं जो मोजोंग और विभूषण उससे पहली बार मिलने पे बोली थी।
उधर बाहर की तरफ विभूषण उसके श्राप को अपने हाथ पर निकालने लगता है। फिर अंदर जिनलिंग जाके अपने माँ बाप की एक बड़ी सी पेंटिंग के सामने बैठ जाता है और फिर वहाँ पर विभूषण आके बैठ जाता है। फिर जिनलिंग के पूछने पे वो उसे बताता है कि वो उसका शीशु है, यानी कि सीनियर कल्टीवेटर, वो भी सेम क्लैन का। तभी जिनलिंग अपनी माँ के बारे में पूछता है तो विभूषण उसे बताता है कि वो बहुत ही काबिल और अच्छी थी। और जिनलिंग फिर अपने पिता के बारे में पूछता है तो विभूषण बताता है कि वो बहुत अच्छे थे और वो तुम्हारी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। फिर विभूषण अपनी सारी बुरी यादों को याद करता है जिनजी जुआन के साथ वाली, जिसमें एक में जिनजी जुआन येनली के लाए हुए सूप को फेंक देता है, ये कह के कि सूप नौकरानियों ने बनाया है पर फिर भी तुम इसे ऐसे ले आई जैसे ये तुमने बनाया, तुम उनके काम का श्रेय ले रही हो। इस पर विभूषण उसे जोर से घूंसा मार कर उसे दूर गिरा देता है, पर जिनजी जुआन को येनली की आंखों में अपने लिए चिंता दिख जाती है। फिर येनली वहाँ से चली जाती है। तभी अगली याद में माउंट बेफैंग के शिकार का मैदान दिखाया जाता है, जहाँ पर येनली और जिनजी जुआन खड़े होते हैं। फिर जिनजी जुआन येनली से पूछता है कि तो क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो, जिस पे वो मना कर देती है। फिर जिनजी जुआन बोलता है कि तो चलो ठीक है, मैं तुम पे दबाव नहीं डालूंगा। फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, थोड़ा अफसोस करते हुए। तभी येनली के ऊपर एक राक्षस मैजरिंग स्नेक हमला कर देता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर वो सांप जैसे ही येनली को खाने जा रहा होता है, वहाँ पर विभूषण आ जाता है और उस सांप पे एक वार करता है। फिर पीछे से लांछन उस सांप पे हमला कर देता है तीर चलाता हुआ और उसकी आंख में 3 तीर मारता है और फिर वो सांप होता है उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर जिनजी जुआन की माँ आ जाती है और वो येनली से पूछती है कि तुम ठीक तो हो, जिस पे येनली हामी भरती है। तभी वहाँ पर जिनजी जुआन आ जाता है जो कि विभूषण पे भड़कते हुए बोलता है कि यहाँ पे इतने सारे क्लैंस हैं और तुमने सांप को अकेले ही मार दिया। यहाँ पे शिकार की वैसे ही कमी है, पहले ज़ॉम्बीज़ फिर भूत और अब तुमने ये सांप भी अकेले ही ख़त्म कर दिया। एक बुराई के कल्टीवेटर से खुद पे काबू रखने की उम्मीद तो कर ही नहीं जा सकती है और अब तो तुम अपनी तलवार लेकर भी नहीं चलते हो। लगता है कि तुम कल्टीवेशन के नियमों को भूल गए हो या फिर जियांग क्लैन के मैनर्स में कोई कमी रह गई है। इस पे विभूषण भड़कता हुआ बोलता है कि मैं तलवार लेकर इसलिए नहीं चलता हूँ क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है और मैं बुराई का कल्टीवेशन करके तुम सबका क्या हाल कर सकता हूँ ज़रा दिखाता हूँ। इस पे जिनजी जुआन बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और उससे भड़कते हुए बोलता है कि तुम बस एक बेकार नौकरानी के बेटे हो, ज़्यादा उड़ो मत। इस पर जो विभूषण होता है वो और भी ज़्यादा भड़क जाता है और वो अपनी सारी शक्ति से लड़ने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी येनली उसका हाथ पकड़ के उसे रोक देती है और फिर बोलती है कि आपके हिसाब से विभूषण ने सारे शिकार को मार दिया है और बहुत ज़्यादा घमंडी है, इसके लिए मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। पर विभूषण जियांग क्लैन का एक ज़रूरी सदस्य है और मेरे और जियांग चैंग के साथ पला बड़ा है। आप जियांग क्लैन का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि वो अपने यहाँ लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और वैसे भी ऐसा कोई नियम नहीं है जो शिकार ज़्यादा करने से रोकता हो, तो आपको विभूषण से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस पे जिनजी जुआन की माँ उस मामले को ज़्यादा आगे बढ़ाने से मना करती है, पर येनली बोलती है कि विभूषण मेरे छोटे भाई के जैसा है और उसका अपमान मैं नहीं सहूँगी और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर जो विभूषण होता है बाहर की तरफ उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है शराब निकालने से और वो फिर भी शराब निकाल रहा होता है। तभी उधर सपनों के अंदर वो कमलों के तालाब में खड़ा हुआ होता है। यहाँ पर येनली की उसे आवाज़ आ रही होती है, फिर उसके सामने येनली और जिनजी जुआन दोनों जिनलिंग को लेकर खड़े होते हैं और विभूषण जैसे ही उसको छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसके हाथ में खून लगा होता है। फिर विभूषण जैसी खून की ओर देखता है तो सारा का सारा तालाब खून से नहा जाता है और सामने जिनजी जुआन अपना दम तोड़ रहा होता है और वो कुछ बोल रहा होता है, पर उसकी आवाज़ विभूषण के कानों तक नहीं पहुँच रही होती है। तभी उसे तलवार घुसते हुए दिखती है और नीचे येनली मरी पड़ी होती है। फिर विभूषण रोते हुए सारी जगह को फिर से पहले जैसा कर देता है। तभी जिनलिंग पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि मेरे माँ बाप ने आखिर मुझे क्यों छोड़ दिया, जिस पे विभूषण उससे बोलता है कि उन्होंने तुम्हें नहीं छोड़ा, वो बस दूर है, चलो मैं तुम्हें उन तक ले चलता हूँ। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर इधर बाहर की तरफ विभूषण सारा का सारा श्राप हटा देता है। फिर वो उसकी जांच करता है, तभी पीछे से बैगनी बिजली का कोड़ा उसको पड़ता है और वो आगे जाके गिर जाता है। फिर वहाँ पर जियांग चैंग आ जाता है जो कि जिनलिंग की जांच करता है। फिर विभूषण उर्फ मोजोंग ये बोलता है कि मैंने तो अभी जिनलिंग की जान बचाई है, फिर भी आप मुझे क्यों मार रहे हैं। इस पे जियांग चैंग भड़कते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें अच्छी तरीके से पता है विभूषण, और फिर उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। राइट वाली विंडो पे टैप करो अगर इस सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट देखनी, और लेफ्ट वाली विंडो पे टैप करो अगर अगला एपिसोड देखना है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।